आज हम देखेंगे यूजीसी नेट का 31 से 45 क्वेश्चन तक 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक हमने देख लिया है। सबसे पहले देखना है रचना और रचनाकारों को सुमेलित करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, जयमंग जसचंद्रिका किसकी रचना है? जयमंग जसचंद्रिका मधुकर कवि की है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई की है। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की है। नेमिनाथ रास किसकी रचना है? सुमति गण की। ये हमारा हो गया। इसके आगे हम देखते हैं और कुछ रचना देखते हैं इसके बाद। आशु रास किसकी रचना है? ये 1232 की किसकी रचना है? चंदन वाला रास ये बताना है किसकी रचना है। 1200 की है ईस्वी की। प्रबंध चिंतामणि बताना है। इसके पहले वीडियो में भी प्रबंध चिंतामणि आया था। और स्थूल भद्र रास कब की रचना है? 1209 की है। प्रबंध चिंतामणि कब की रचना है? 9वीं शताब्दी की है। आशुरास किसकी रचना है? तो पाल्हड़ कवि, एक कवि है पाल्हड़, इनकी रचना है। चंदन बाला रास किसकी रचना है? आसगु कवि की है, आसगु। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की रचना है। किसकी रचना है? मेरुतुंग की। स्थूल भद्रात किसकी रचना है? जिन धर्म सूरी। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित ग्रंथों को उनको लेखों से सम्मिलित करना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की रचना है। रसमंजरी किसकी रचना है? नंददास की रचना है। और भक्त नामावली किसकी रचना है? ध्रुवदास की रचना है। यानी ए में दूसरा और बी में पहला, ये वाला ऑप्शन सही। साहित्य लहरी में क्या है? नायिका भेद से संबंधित है। ये नायिका भेद से संबंधित है। रसमंजरी क्या है? ये भी नायक नायिका भेद से है। भंवर गीत किसकी रचना है? नंददास की रचना है। ध्यान मंजरी किसकी रचना है? अग्रदास की रचना है। मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीम की रचना है। यमुनाष्टक किसकी रचना है? हित हरिवंश किसकी रचना है? हित हरिवंश। हित हरिवंश की। अष्टयाम किसकी रचना है? रसखान की रचना है। ध्रुव चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की रचना है। आगे देखते हैं हम। कवि का मिलान करना है। आलम की कौन सी रचना है? माधवनवल काम कांदला। घनानंद की कौन है? सुजान हित प्रबंध है। ठाकुर की रचना कौन सी है? ठाकुर ठसक है। और दुजदेव की कौन सी रचना है? श्रृंगार लतिका। इश्क नामा किसकी है? बोधा की रचना।
इश्कनामा बोधा की रचना। बिरहवारिस किसकी रचना है? बोधा की रचना। कब की रचना है बिरहवारिस? इश्कनामा कब की रचना है? 1836 की रचना। श्रृंगार बत्तीसी द्विजदेव की रचना है। अनुराग बाग किसकी रचना है? अनुराग बाग। अनुराग बाग किसकी रचना है? दीन दयाल गिरी की रचना। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। क्या मिलान करना है? रचना और रचनाकार। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। कब की रचना है? 1984 की। यहाँ से देखो किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की। कब की रचना है? 1983 की। बात बोलेगी किसकी रचना है? बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह की। कब की रचना है? 1881 की। आत्मजयी तो जानते हैं सभी लोग किसकी है? कुंवर नारायण की। कब की रचनी है? 1965 की रचना। किस पर आधारित है ये? कठोपनिषद नचिकेता पर आधारित। धूप के धान किसकी रचना है? धूप के धान कब की रचना है? 1955 की। समय देवता किसकी रचना है? भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? इदम न मम किसकी रचना है? सपना है। भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? सपन धूप के धान गिरजा कुमार माथुर। समय देवता किसकी रचना है? नरेश मेहता की है। भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इदम नमम किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। सपना अभी भी किसकी रचना है? अगली रचना है, मिलान करना है रचनाकार और रचना से। सूखी डाली। तो इसमें क्या था? पहले में तीसरा सही है, यानी ये सही है, डी। रचना और रचनाकार से मिलान करना है। सूखी डाली किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ आस्क की रचना है सूखी डाली। कारवां किसकी रचना है? भुवनेश्वर प्रसाद की। कारवां स्ट्राइक। मृत्यु की बादल रामकुमार वर्मा। एक घूंट जयशंकर प्रसाद। एक घूंट कब की रचना है? 1930 की रचना है। बादल की मृत्यु रामकुमार करमवाली की रचना कब की है? 1930 की है। कारवां कब की है? 1935 की रचना है। एक रचना है सूखा सरोवर, ये किसकी है? सूखा सरोवर किसकी रचना है? कब की है? 1960 की। डॉक्टर लाल। एक रचना है अग्निलीक। अग्निलीक किसकी रचना है? अग्निलीक किसकी रचना है?
कब की है? 1976 की। भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। मत्स्यगंधा किसकी रचना है? मत्स्यगंधा 1937 की रचना है। किसकी है? उदय शंकर भट्ट की। उदय शंकर भट्ट की रचना है। शपथ किसकी रचना है? शपथ, शपथ किसकी रचना है? शपथ, यहाँ लिख दें। शपथ किसकी रचना है? 1951 की रचना किसकी है? हरिकृष्ण प्रेमी। जो प्रेमी होगा वही शपथ खाएगा। स्वर्ग की झलक किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अश्क। स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक उपेंद्र नाथ अश्क। मादा कैक्टस किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस किसकी रचना है? 1959 की है। किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। स्वर्ग की झलक कब की रचना है? स्वर्ग की झलक 1940 की रचना। आगे देखते हैं हम। मिलान करना है। मेरी आत्म कहानी, स्मृति की रेखाएं, माटी की मूर्तें, हरिश्चंद्र। मेरी आत्म कहानी किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की रचना है। कब की रचना है? 1941 की है। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा है। कब की रचना है? 1947 की। 1947 की। माटी की मूर्तें कब की रचना है? किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। कब की है? 1946 की। हरिश्चंद्र कब की रचना है? 1905 की। किसकी रचना है? बाबू शिवनंदन सहाय की। 1906 की रचना है बाबू शिवनंदन सहाय की। क्या है ये? जीवनी है। श्याम सुंदर दास ने जो लिखा ये क्या है? आत्मकथा है। मेरी आत्म कहानी क्या है? आत्मकथा है। माटी की मूर्तें क्या हैं? रेखा चित्र या संस्मरण। रेखा चित्र संस्मरण में आता है। एक रचना है आगे, पारिव्राजक की कथा। किसकी रचना है? 1952 की है। किसकी है? शांति प्रिय द्विवेदी। रेखाएं किसकी रचना है? सत्यार्थी की रचना है। वे दिन वे लोग कलम का मजदूर। मेरी आत्म कहानी किसकी रचना है? कथा है। आगे मुद्गल और अलका सरावगी की रचनाओं की। ममता कालिया क्या हो गया? एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी की नोट्स ममता कालिया कब की रचना है? 1997 की। नासिरा शर्मा की कौन सी है? जिंदा मुहावरे। जिंदा मुहावरे कब की रचना है? 1993 की रचना है।
एक जमीन अपनी किसकी है? चित्रा मुद्गल की रचना है एक जमीन अपनी। कब की रचना है ये? 1990 की। अलका सराव की क्या है? शेष कादम्बरी। कब की रचना है? 2001 की। एक पति के नोट्स किसका है? महेंद्र भल्ला का। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का कब की रचना है? 1967 की। एक पत्नी के नोट्स 97 में है, एक पति के नोट्स 67 में है, महेंद्र भल्ला का। तो क्या है? पहले में तीसरा है, दूसरे में पांचवा है, तो ये सही हो जाएगा। एक रचना है चितकोबरा। किसकी रचना है? चितकोबरा। 19। एक रचना है हीरामन हाई स्कूल। कुसुम कुमार। एक रचना है अलमा कबूतरी। रचना है 2000 की। आपका बंटी किसका है? मन्नू भंडारी। एक रचना उभरती हुई लेखिका शिवानी। अगली रचना है कृतियों और उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। काव्य शास्त्रीय कृतियों और उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना है। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की है। अच्छा, डी विकल्प नहीं दिया, किसकी है ये? क्षेमेंद्र की। ऐसे कर लो, डी लिख दो, क्षेमेंद्र की। क्षेमेंद्र की है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। काव्य प्रकाश श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है। श्रृंगार प्रकाश किसका है? भोजराज का है। और डी ऑप्शन क्या था? डी ऑप्शन था काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर का। काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर का। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की रचना है। नाट्य दर्पण किसकी रचना है? नाट्य दर्पण काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामा की रचना है। धनंजय की रचना है। 10 रूपक धनंजय की रचना है। नाट्य दर्पण हो गया। हृदय दर्पण किसकी रचना है? हृदय दर्पण। हृदय दर्पण किसकी रचना है? भट्टनायक की। हृदय दर्पण किसकी रचना है? भट्टनायक की। अगली रचना है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान की। शब्द और मनुष्य किसकी रचना है? परमानंद श्रीवास्तव की। अज्ञेय वागर्थ वैभव। अज्ञेय वागर्थ वैभव किसकी रचना है? रमेश चंद्र शाह की। और लोकवादी तुलसी किसकी रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी की। पहले में चौथा सही है और दूसरे में
5वां सही है, यानी ये तीसरा विकल्प सही है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष कब की रचना है? 1954 की रचना है। शब्द और मनुष्य किस कब की रचना है? 1988 की। किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान। नहीं, शब्द और मनुष्य परमानंद श्रीवास्तव। आज्ञेय वागर्थ की कब की रचना है? 1995 की रचना है। लोकवादी मनुष्य किस कब की रचना है? 1974 की रचना है। अच्छा, एक रचना है शब्द और स्मृति। शब्द और स्मृति किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की। आलोचक की मुख से किसकी रचना है? आलोचक के मुख से डॉक्टर। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा किसकी रचना? क्वेश्चन नंबर 40 है। हरिकृष्ण प्रेमी की कौन सी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है रक्षाबंधन। गोविंद बल्लभ पंत की कौन सी रचना है? अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण लाल की कौन सी रचना है? सन्यासी। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की रचना कौन सी है? अशोक। अंगूर की बेटी कब की रचना है? 1937 की रचना है। सन्यासी कब की रचना है? 1932 की, जब आचार्य शुक्ल का इतिहास आया। अशोक कब की रचना है? 1935 की रचना है। और रक्षाबंधन कब की रचना है? 1934 की रचना है। अशोक 1935 की। एक रचना अशोक और है 1927 की। ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। एक है आवारा। आवारा 1900। एक रचना है भाग्य चक्र। रचना है एक रचना है भारत सौभाग्य। एक रचना है भारत सौभाग्य। इसकी है 1887 की है अंबिका दत्त व्यास की। एक रचना और है भारत सौभाग्य। ये कब की रचना है? 1989 की। ये किसकी है? ये प्रेमघन की है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अब स्थापना और तर्क के क्वेश्चन है कुछ। अव्यंजनावादियों के अनुसार कब यह कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं? ये सही है या गलत है? अव्यंजनावादियों के अनुसार कब यह कलाकार अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं? तो पहला ये तर्क सही है। दूसरा है क्योंकि अव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देते हैं। ये गलत है। अव्यंजनावादी अंतर की ज़्यादा महत्व देते हैं, बाह्य को नहीं, यानी पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य है। मन को अनुरंजित करना या उसे सुख पहुंचाना, आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य है। पहला विकल्प है, तो ये गलत है। केवल आनंद पहुंचाना ही नहीं है, कविता करना उद्देश्य, उपदेश, उसमें एक मर्म उपदेश होना चाहिए, गुप्त जी ने कहा था।
क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है जिससे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है, इसे हृदय की मुक्तावस्था, हृदय की मुक्तावस्था तो कहा था, लेकिन मनोविलास की सामग्री है, ये गलत है, यानी दोनों गलत है, इसमें ए और बी दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है, इस कामशक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में ही होता है, इस कामशक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है। ये कथन सही है या गलत है? तो पहला कथन सही है, पहला कथन सही है। दूसरा, क्योंकि अवचेतन मानस में कामशक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है, अवचेतन मन में कामशक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सर्जन करता है, ये गलत है, यानी पहला सही और दूसरा गलत। दूसरा क्वेश्चन एक और, स्थापना और तर्क, काव्य का जो चरम लक्ष्य है सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसे साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। काव्य का जो चरम लक्ष्य है सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग करना है। ये सही है या गलत है? तो सही है। दूसरा है, क्योंकि जब तक अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। दोनों सही है, इसका दोनों सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, रचनाओं को मिलान करना है। इसमें क्या करना है? रचनाओं में मिलान करना है। रसमंजरी किसकी रचना है? रसमंजरी भानुदत्त की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव प्रकाशन किसकी रचना है? भाव प्रकाशन शारदा तनय की रचना है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ की है। और नाट्य दर्पण किसकी रचना है? रामचंद्र गुणचंद्र, अभी हमने बताया था रामचंद्र गुणचंद्र की। इस तरह हमारे इसमें क्या सही हो जाएगा? पहले में तीसरा सही है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह हमारे 15 क्वेश्चन ये भी पूरे हुए। थैंक यू सो मच।